बीसीसीएल एरिया 3 प्रबंधन के खिलाफ प्रदेश जदयू ने खोला मोर्चा, रैयतों का जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप। बीसीसीएल एरिया 3 गोविंदपुर प्रबंधन पर रैयतों का जमीन जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जदयू प्रदेश महासचिव दीप नारायण सिंह के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन का शंखनाद कर दिया गया है। इस बाबत कतरास के श्यामडी में एक प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दीप नारायण सिंह ने कहा कि स्थानीय रैयत बीसीसीएल प्रबंधन के तानाशाही रवैये के शिकार हो रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं जिसमें बीसीसीएल प्रबंधन जबरन रैयतों का जमीन कब्जा कर उस पर उत्खनन कर रहा है, जबकि रैयतों को ना तो मुआवजा मिला और न ही जमीन के बदले नियोजन। ऐसा ही एक रैयत है गंगाराम शर्मा, जिनका जमीन बीसीसीएल एरिया 3 गोविंदपुर प्रबंधन के अधिग्रहण तो कर लिया, पर अब तक मुआवजा और नियोजन देने को लेकर टाल मटोल कर रही है। ये सिलसिला कई दशकों से चल रहा है। साथ ही इन परिस्थितियों के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बराबर का जिम्मेदार ठहराया है। इस मुद्दे पर दीप नारायण सिंह ने बीसीसीएल एरिया 3 प्रबंधन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों के भीतर इन रैयतों का मुआवजा नियोजन पर ठोस पहल नहीं किया गया तो कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया जाएगा। साथ ही बीसीसीएल में रैयतों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ राज्यसभा सांसद जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू मातो के नेतृत्व में सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। आज का यह प्रेस वार्ता बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया क्षेत्र संख्या 3 से संबंधित है। सोनाडी और कोरीडी के जो रैयत है गंगा प्रसाद शर्मा जी, उनकी जमीन को बीसीसीएल बिना नियोजन और बिना मुआवजा भुगतान के लगातार काटने का काम कर रही है और इसके विरोध में जनता दल यूनाइटेड कई बार रैयत के साथ बैठ के प्रबंधक को इस समस्या का समाधान करने की मांग की है, लेकिन बीसीसीएल ने इस पर किसी भी प्रकार का सार्थक पहल नहीं किया। तो इसी के निमित्त आज आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक और बीसीसीएल के आला अधिकारी यह मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि एक सप्ताह के अंदर आप श्री गंगा प्रसाद शर्मा जी जो रैयत है उनका नियोजन और जो मुआवजा है इस संबंध में बैठकर इसका समाधान करें, अन्यथा एक सप्ताह के बाद हम लोग उनका सारा कार्य को बीसीसीएल का सारा काम को हम लोग ठप करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनियों की जो आज के समय में जो रवैया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि का कमजोर होना और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो आज जो बीसीसीएल की जो मनमानी है इसमें स्पष्ट दर्शाता है कि इस कार्य में जनप्रतिनिधि की संलिप्तता है। निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड के पास वहां के रैयत लोग संपर्क करने का काम किए हैं। हम लोगों का राज्यसभा में हमारे माननीय सांसद खीरू मातो जी राज्यसभा में है। हम लोग इसको सड़क पर भी और सदन में भी जोरदार तरीके से यहाँ के जो रैयत है, यहाँ के जो गरीब है, यहाँ के जो किसान है, उनका जो बीसीसीएल के साथ जो डिस्प्यूट है, जो भी विषय हम लोगों के संज्ञान में आएगा उस विषय को लेकर हम लोग आंदोलन करने का